अच्छा बताइए आपके ट्रेनिंग फेज के बारे में। जब सिलेक्ट हो जाते हैं, ट्रेनिंग कहाँ होती है और क्या-क्या होता है उसमें? हर विभाग का अपना अपना ट्रेनिंग का पैटर्न होता है। कुछ विभाग में डायरेक्ट आपको सब डिवीजन अलॉट कर दिया जाता है, मैं असिस्टेंट इंजीनियर का बता रहा हूँ। और कुछ विभाग में आपको फील्ड का ट्रेनिंग से पहले ऑफिस की ट्रेनिंग दी जाती है। तो हमारे विभाग में अभी मैं चीफ इंजीनियर्स ऑफिस में एज एन असिस्टेंट इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ। और अभी मेरा मेजर काम जो है वो डेटा सेंटर में महानदी जल विभाग के ऊपर है। हमारा वाटर डिस्प्यूट चल रहा है महानदी रिवर के ऊपर उड़ीसा के साथ। तो अभी ट्रिब्यूनल भी आया हुआ था और हमारा एक ट्रिब्यूनल जो है उड़ीसा भी गया हुआ था। तो इस पे जो भी डेटा डिवीजन से आ रहा है उसको कलेक्ट करके कंपाइल करके एक इंडेक्स तैयार किया जा रहा है जो कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। तो अभी मेजर काम तो इस पे चल रहा है। इसके अलावा जब आप ऑफिस में होते हैं तो आपको डिजाइन चेक करवाया जाता है, बिल्स चेक करवाए जाते हैं, मतलब एक ओवरऑल आइडिया दिया जाता है कि कैसा सिस्टम वर्क करता है। फिर आप जब फील्ड में जाएंगे तो आपको उस फील्ड में फिजिकली काम करवाना पड़ेगा, आपको वर्क एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। आपके अंडर कुछ सब इंजीनियर्स होंगे, कुछ टाइम कीपर्स होंगे जो आपके हेल्प के लिए होंगे। आपको एक डेडलाइन में उस काम को कंप्लीट करवाना पड़ेगा विद प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस। उस स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको जानकारी ऑफिस से मिलेगा। आपका शेड्यूल ऑफ रेट्स कैसे पढ़ते हैं या बिल कैसे तैयार किया जाता है, आइटम्स कैसे तैयार किए जाते हैं, ये सब आपको ऑफिस से पता चलेगा। मतलब एक अच्छा आइडिया आपको पहले ही लग जाता है। ये एक अच्छा काम है। आप लोगों का भी ऐसे अलग से कोई ट्रेनिंग एकेडमी वगैरह नहीं रहती? जैसे हमारा एक रायपुर ट्रेनिंग सेंटर है जो रायपुर में है, उसमें हमारा ये कम से कम 4-5 ट्रेनिंग हो चुके हैं। पहला ट्रेनिंग 1 महीने का था, उसके बाद 5-5 दिन के टॉपिक वाइज ट्रेनिंग दिए जाते हैं। इसके अलावा हमारा निमोरा में ट्रेनिंग था 1 महीने का। निमोरा में जो एक एक दिन 2-2 दिन 1-1 हफ्ते वाले ट्रेनिंग है ये भी हमारे होते रहते हैं पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड। और जो एकेडमिक ट्रेनिंग था, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग था निमोरा में, वो 1 महीने का था जो कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। आपका पर्सनैलिटी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या आप शुरू से ही ऐसे थे कि आपने भी अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाए हैं तब आप यहाँ बैठे हैं? जैसे छोटे छोटे किस्से हैं, इनफॉर्मल टॉक है तो मैं उसको बताना चाहूंगा। मैं पढ़ाई में बचपन से ही बहुत अच्छा रहा हूं ऐसा नहीं। मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं, मैं खराब स्टूडेंट नहीं रहा हूं, मैं ईमानदार स्टूडेंट रहा हूं। जो पढ़ाया गया है मैं उसको पढ़ने की कोशिश किया हूं, लेकिन टॉपर वाले मार्क्स लाना या टॉप 3 में रहना ये सब मेरा नहीं रहा है, डोमेन में नहीं रहा है। तो एक इंस्टेंस था 12th में, जब स्कूल में एक नोटिस सर्कुलेट होता है कि जिसको लगता है कि 90% आएगा वो अपना फोटो हमें दे दे, हम उसको पेपर में छापेंगे। मैं सोचा कि 90 तो आ नहीं रहा है, लेकिन फोटो दें कि नहीं दें। तो जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स थे उन्होंने तो फोटो अपना दिया और मैं भी दिया। मेरे जो दोस्त यार थे वो बोले कि तेरा तो फोटो वेस्ट चला गया क्योंकि नाम आएगा, 90% आएगा तभी तो आपका फोटो छपेगा ना। मैं उस वक्त एक जवाब दिया था जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं फोटो नहीं देता मतलब मैं खुद में मान लिया हूं कि मेरा 90 नहीं आएगा। और अगर आप खुद में मान लेते हैं कि आपका कुछ चीज नहीं होने वाला है तो आप कितनी कुछ कर जाए आपका नहीं होगा। वो खुद में सेल्फ बिलीफ ही नहीं है आपको कुछ करने का, तो आप कैसे वो चीज को एग्जीक्यूट करेंगे। तो फिर मैं अपने रूम में वो 90% वाला एक बोर्ड लगा के रखा और मैं 90% के लिए वर्क किया। मैं 100% के लिए नहीं किया, मैं 90% के लिए किया और मैं अपना पूरा 100% दिया। और मेरे मार्क्स आए 450 आउट ऑफ 500, एग्जैक्ट 90%। मेरे को उस दिन एक चीज रियलाइज हुआ कि आप जो सोचते हैं ना या आप जिस चीज के लिए वर्क करते हैं वो होता है। और क्योंकि मैंने 90 के लिए वर्क किया मुझे 90 मिला, तो हर चीज पॉसिबल है। मेरा नाम भी आया, जो टॉपर्स है उनका भी नाम आया, और मैं 90% में सबसे लास्ट में मैं ही हूं क्योंकि 90 से नीचे 90 में तो और कुछ नहीं है। तो मेरा फोटो छपा और उस दिन मैं बहुत सेटिस्फाइड था क्योंकि मैं कोई चीज को डिसाइड किया, कोई चीज के लिए वर्क किया और मैंने उसको एग्जीक्यूट किया। एक और इंस्टेंस था, वो ग्रेजुएशन लेवल पे था, पहला क्लास था और C++ का क्लास चल रहा था। तो एक छोटा सा सिंपल सा डाउट मैंने, तो हमारे ही क्लास में एक मैडम थी, लड़की थी, उसने मजाक उड़ाया था मेरा कि इतना नहीं पता तो यहाँ पे पास कैसे करोगे। तो उस पूरा क्लास हंसना स्टार्ट कर दिया था। तो टीचर ने चुप कराया था और मेरा डाउट क्लियर किया था। मैं उस दिन ना मन में सोचा था कि मैं ना सिर्फ यहाँ पास करूंगा बल्कि मैं टॉप भी करूंगा। मैंने पहला सेमेस्टर टॉप किया, 9.78 मेरा CGPA था उस वक्त। उसके बाद कुछ
बातें मुझे सुनाई दी कि तुक्का है, एक बार तो कोई भी टॉप कर सकता है। मैंने उस वक्त ये मन में ठाना कि मैं 8 सेमेस्टर टॉप करूंगा, और मैंने 8 सेमेस्टर टॉप किया। मेरा बीच में 2 बार सीजीपीए 10-10 भी था, एसजीपीए जो होता है, जो 10 सीजीपीए हर सब्जेक्ट में 10 सीजीपीए। मेरा टोटल सीजीपीए लास्ट में 9.87 बना, जो पूरे यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट था अब तक का। वहाँ पे 25,000 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, क्योंकि पूरा यूनिवर्सिटी में मेडिकल भी है, वहाँ लॉ भी है, फैशन टेक्नोलॉजी भी है, डेंटल भी है। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। मुझे 2 गोल्ड मेडल मिले थे, एक बैचलर्स डिग्री के लिए जो पूरे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल सब में जो टॉप करते हैं, और एक पूरी यूनिवर्सिटी की तरफ से। और मैं ये सब चीजें एक मोटिवेशन के तौर पे भी बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज आपसे नहीं हो रहा है या अभी तक नहीं हुआ है तो आप आगे नहीं कर सकते हैं। मन में अगर आपका आएगा और उसके लिए आप काम करने को तैयार है तो हर चीज पॉसिबल है। क्योंकि मैं अगर अपना खुद का 10th और 11th वाले फिगर को देखूं, और मैं वो फिगर को देखूं जो अभी एससीएस क्लियर किया है विद रैंक 1, तो दोनों में डिफरेंस बहुत है। सोच का, व्यक्ति वही है, व्यक्ति की सोच वही है, वही सोच मैं रखता हूं, लोगों के प्रति वही सोच है मेरा, लेकिन वो सोच मैंने बदल दी कि कोई चीज हो सकता है मेरे से या नहीं हो सकता। अगर आपने मन में कोई चीज ठाना है और उसके लिए आप काम करने को तैयार हो, मेहनत करने को तैयार हो, तो वो चीज जरूर होगा। तो बस वही चलता रहा, और